पनामा लीक्स का शोर। वजीर आजम ने जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं रोज तमाशा लगाने वाले कमीशन में जाकर इल्जामात साबित करें। कुछ लोग सियासी मकासद के लिए मुझे और मेरे खानदान को निशाना बना रहे हैं। 25 साल से दोहराए जाने वाले इल्जामात को फिर उछाला जा रहा है। बच्चे मुल्क में काम करें या बाहर, हमेशा तनकीद ही होती है। वजीर आजम का कौम से खिताब। इस्तीफा देके किसी और शख्स को वजीर आजम बना दें। ये पैसा छुपाया हुआ क्यों है? कोई नहीं इनको पूछेगा। पनामा लीग से सियासी ऐवान लरज उठे। अपोजिशन की हुकूमत पर चढ़ाई। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा। इमरान खान 7 अप्रैल को मामला पार्लियामेंट में उठाएंगे। तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से कोहिस्तान में 13 ख्वातीन समेत 25 अफराद जाँ बहक। 21 अफराद की लाशें निकालने के लिए काम जारी। आर्मी चीफ से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा की मुलाकात। जनरल राहील शरीफ कहते हैं इक्तसादी राहदारी मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए महफूज माहौल फराहम किया जाएगा। 5 अरब रुपए करप्शन का इल्जाम। तहकीकात से पहले ही फरार होने वाले मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के साबिक चेयरमैन आसिफ हाशमी दुबई से गिरफ्तार। जल्द पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा। कराची के ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम खत्म होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी। रेंजर्स अफसरों को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात मिल गए। कारकुनों और वोटर्स को धमकाया जा रहा है। फारूक सत्तार का इल्जाम। पाक सरजमीन पार्टी को जिना पाक कराची में जलसे की इजाजत न मिली। कानूनी तकाजे पूरे करेंगे, जलसा हर सूरत होगा। अनीस कायम खानी का ऐलान। पंजाब तहफ़्फ़ुज़ निस्वा एक्ट की मुख्तलिफ दफात इस्लाम के मनाफी करार। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की कुरान और सुन्नत के मुताबिक आदाब जिंदगी से रूशनास कराने की तजवीज़। कराची में जाली पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से हलाक अफराद, डकैत निकले। आम गाड़ियां पुलिस मोबाइल में बदलने वाले सिटी वार्डन्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 3 जाली पुलिस मोबाइल भी पकड़ ली गई। और आयान अली पर एक और मुश्किल आन पड़ी। $5,06,800 जुर्माना। कस्टम्स अदालत ने करेंसी स्मगलिंग केस का फैसला सुना दिया। पनामा पेपर्स ने राज खोले तो आज वजीर आजम भी बोले। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कौम से खिताब किया है और कहा है कि वो जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान करते हैं। एक रिटायर्ड जज इस कमीशन की सरबराही करेंगे और कमीशन फैसला करेगा कि इल्जामात में कितनी सदाकत है। जी हाँ, पनामा लीक्स पर सबसे अहम रद्द अमल सामने आ चुका है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कौम से खिताब किया है और कौम को एतमाद में भी लिया है। साथ ही साथ इल्जामात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का भी ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ कहते हैं कि रोज तमाशा बनाने वाले कमीशन में जाकर इल्जामात साबित करें। कमीशन फैसला देगा कि इल्जामात में कितनी सदाकत है। साथ ही साथ नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं कि हर रोज वजाहतें दूं और इल्जामात का जवाब दूं, लेकिन हर रोज जो तमाशा खड़ा किया जाता है उसकी वजह से ये कमीशन बना दिया है और अब मुखालिफिन जाकर इल्जामात साबित करें। आज मैंने एक आला सतही अदालती कमीशन कायम करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज इस कमीशन के सरबराह होंगे। ये कमीशन अपनी तहकीकात के बाद फैसला देगा कि असल हकीकत क्या है और इल्ज़ामात में कितना वज़न है। मैं घिसे पिटे इल्ज़ामात दोहराने और रोज़ तमाशा लगाने वालों से कहता हूँ कि वो इस कमीशन के सामने जाएं और अपने इल्जामात साबित करें। तो वजीर आजम पाकिस्तान ने जो अहम खिताब किया उसमें वजाहत भी दी और साथ ही ये भी बता दिया कि कुछ लोग सियासी मकासद के लिए उनके खानदान को निशाना बना रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि वो ताज़ा इल्जामात की सियासत को खूब समझते हैं। वजीर आजम ने शिकवा किया कि उनके बच्चे मुल्क में कमाएं तो तनकीद, बाहर कारोबार चलाएं तो इल्जामात लगते हैं। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने या उनके खानदान ने कौमी अमानत में खयानत नहीं की। तमाशा लगाने वालों अजीब मंतक है मेरे हमवतनों कि हमारे बच्चे मुल्क के अंदर रिस्क कमाएं
तो भी तनकीद, और अगर बैरून मुल्क मेहनत करके अपना कारोबार कायम करें और उसको चलाएं तो भी इल्ज़ामात की जद में रहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि करप्शन या नाजायज़ ज़राए से दौलत जमा करने वाले ना तो अपने नाम पे कंपनियां रखते हैं और ना ही अपने असासे अपने नाम पर रखते हैं। मेरे ख़ानदान ने वाजिबुल अदा कर्ज़ों की एक एक पाई अदा की, जिसकी मालियत तकरीबन 5.25 अरब रुपए बनती है। हमारे ख़ानदान ने असल ज़र या माकअप का एक पैसा भी कभी माफ़ नहीं कराया। ये कहना गलत ना होगा कि हमने तो वो कर्ज भी उतारे हैं जो हम पर वाजिब भी नहीं थे। वज़ीर आज़म के कौम से खिताब पर बात करते हैं सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी से। शामी साहब, क्या वज़ीर आज़म की तरफ से जुडिशल कमीशन के क़याम के ऐलान से पैनामा लीक से उठने वाली गर्द बैठ जाएगी? देखिए, तवक्को तो की जानी चाहिए, क्योंकि मुतालबा ये किया जा रहा था और कि भाई कुछ तहकीकात का एहतमाम होना चाहिए। तो वज़ीर आज़म ने इस लिहाज से तो एक दुरुस्त इक़दाम किया है कि उन्होंने एक अदालती कमीशन कायम करने का फैसला किया। और भारत में भी, क्योंकि भारत से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद जो हैं उनके बारे में भी ये कहा गया है कि वो उन्होंने ऑफशोर कंपनियां खोली हैं और उनमें बहुत मोतबर लोग शामिल हैं, तो वहां भी एक अदालती कमीशन कायम किया गया है। और पाकिस्तान में भी इस लिहाज से तो एक अच्छा फैसला है, लेकिन इस पर यह कहा जा सकता है, बाद हल्के मुतालबा कर सकते हैं कि अगर कमीशन जो है वो सर्विंग जज जो है सुप्रीम कोर्ट के, उन पर मुश्तमिल होता तो बेहतर होता। लेकिन बहरहाल इस हवाले से दो राय हो सकती हैं, लेकिन असूली तौर पर जो कमीशन कायम करने का फैसला है उसकी तहसीन की जाएगी और उसका खैर मकदम किया जाएगा। ये तो आप कह रहे हैं कि तहसीन की जाएगी, लेकिन शामी साहब, माजी में जुडिशल कमीशन के जो नताइज निकले हैं वो तो सबके सामने हैं। तो ये भी तो कहा जा सकता है कि ये जान छुड़ाने की एक कोशिश है, क्योंकि जुडिशल कमीशन पर की सिफारिशात पर भी उस तरह से अमल दरामद भी नहीं होता। लेकिन सिफारिशात तो बहरहाल कमीशन को पेश करना ही पड़ती हैं, और माजी में सर्विंग जज जो है उन पर मुश्तमिल कमीशन भी मुकर्रर होते रहे हैं और रिटायर्ड जज जो हैं उन पर भी कमीशन मुकर्रर होते रहे हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्टें भी पेश की हैं और इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि हम मामलात को तय कर सकें या एक तरफ लगा सकें। तो जब भी कोई इल्जाम लगता है, जब भी कोई गर्द उड़ती है, तो उस वक्त अदालत ही की तरफ निगाहें उठती हैं और कोशिश की जाती है, तवक्को की जाती है कि अदालती कमीशन जो है वो इसका कोई फैसला करेगा या इस सिलसिले में सूरत हाल को वाज़ेह करेगा। ये बात आपकी दुरुस्त है कि पाकिस्तान में जो कमीशन कायम हुए हैं उन सब की तारीख जो है कोई ज्यादा मुनासिब और खुशगवार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमें एतबार तो अदालती फैसलों पर ही करना पड़ता है और अदालती अफराद की तरफ ही देखना पड़ता है। मैंने अर्ज किया कि इस बारे में ये कहा जा सकता है कि अगर सर्विंग जज होते सुप्रीम कोर्ट के तो ये ज्यादा बेहतर बात होती, लेकिन हमारा रिटायर्ड जज भी अगर मोतबर हो और उन पर लोगों का एतमाद हो तो मतलूबा मकासद उससे हासिल किए जा सकते हैं। शामी साहब, अमल का रद्द अमल होता है, लेकिन रद्द अमल का भी रद्द अमल हो, ये हमने आज शायद देखा जब कौम से खिताब किया। पीपल्स पार्टी को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, उन्होंने याद दिलाया कि भुट्टो दौर में उनके कारोबार पर कब्जा कर लिया गया। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में सियासी जो मंजरनामा है उस पर इस खिताब के क्या असरात मुरतब होंगे, खासकर पीपल्स पार्टी को लेके? देखिए, ये बात तो एक हकीकत है कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ये नवाज शरीफ साहब के कारखाने पर इत्तेफाक फाउंड्री पर कब्जा किया गया और उसके अलावा भी मुल्क के बड़े बड़े कारखानों पर और सनती इदारों पर कब्जा किया गया। कौमियाने के नाम पर उन पर अपनी मर्जी के लोग बैठा दिए गए और ये एक ऐसा इकदाम था जिसके असरात से पाकिस्तानी मईशत आज तक नहीं निकली और पाकिस्तान बरसों पीछे चला गया। अगर ये नेशनलाइजेशन ना हुई होती तो पाकिस्तान आज एक बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क होता और कोरिया और मलेशिया के मुकाबले की ताकत होता है मुआशी तौर पर। लेकिन इस एक इक़दाम ने पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेल दिया और इत्तेफाक फाउंड्री जो है उस पर तो महज ज़ाती इंतकाम में कब्जा किया गया, क्योंकि मियां मोहम्मद शरीफ साहब ने जस्टिस जावेद इकबाल साहब की सपोर्ट की थी खाली भुट्टो साहब के मुकाबले में जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उनको टारगेट कर लिया गया और उनको इस तरीके से मुल्क की मईशत को भी नुकसान पहुंचाया गया।
तो ये बात तो एक अपनी जगह दुरुस्त है और वजीर आजम ने ये जो शिकवा किया है या जो हकीकत बयान की है उससे आप इनकार नहीं कर सकते या उससे अदम इत्तफाक नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये भी है कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जितने भी इल्जामात लगे हैं उनकी कोई तहकीकात कराने की, कोई तफ्तीश कराने की जरूरत महसूस नहीं की गई। तो इसलिए पीपल्स पार्टी के दोस्त जब इस तरह की बातें करते हैं तो उस पर कुछ हंसी भी आती है। ठीक है, और अब चूंकि अब ये जो ताजा डेवलपमेंट है, जुडिशल कमीशन बन गया है, तो देखते हैं अब इसके क्या असरात होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपने वक्त दिया। वजीर आजम ने कौम से खिताब किया तो रद्द अमल भी हाजिर है। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले हैं, कहते हैं क्या वजीर आजम के ख्याल में पनामा लीक्स के जिम्मेदार हम हैं। बिलावल भुट्टो ने यह बात ट्वीट में की है। उन्होंने एक और सवाल किया कि क्या वजीर आजम ने पनामा लीक्स का इल्जाम हमें दिया है। बिलावल भुट्टो ये ट्वीट करते हैं। इससे कबल वजीर आजम अपने खिताब में कहा था कि जो लोग तमाशा लगा रहे हैं वो कमीशन के सामने जवाब दें। और ना सिर्फ गुज़िश्ता हुकूमत जो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, खसूसन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो इत्तफाक फाउंड्रीज के साथ हुआ था, वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज कौम से खिताब में बाकायदा तौर पर उस एक्ट पर तनकीद की और बताया है कि मुझे कितना नुकसान हुआ था, उनके खानदान को कितना नुकसान हुआ था। और इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया है, रद्दमल दिया है। कहते हैं क्या वजीर आजम के ख्याल में पनामा लीक्स के जिम्मेदार हम हैं। और अब आपको बताएं कि दुबई पुलिस ने इंटरपोल को मतरूका वक्फ इमलाक के साबिक चेयरमैन आसिफ हाशमी को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के खिलाफ 5 अरब रुपए की खुर्द बुर्द का इल्जाम है। दुबई से जल्द पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा। अली मेहदी की रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा और मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के साबिक चेयरमैन आसिफ हाशमी के खिलाफ 5 अरब रुपए मालियत की करप्शन की तहकीकात जारी हैं। आसिफ हाशमी के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी चंद माह कबल चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी की सदारत में होने वाले इजलास में दी गई थी। जराए का कहना है कि तहकीकात से कबल आसिफ हाशमी अचानक बैरून मुल्क फरार हो गए, जिसके बाद नैब हुक्काम ने इंटरपोल को आसिफ हाशमी के पासपोर्ट और करप्शन की तफसीलात से आगाह करके रेड वारंट जारी कराए थे। आसिफ हाशमी को इंटरपोल के जरिए दुबई पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। जराए का कहना है कि बतौर चेयरमैन आसिफ हाशमी ने अपनी कंपनी खोलकर सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान भी पहुंचाया, जिस पर उनके खिलाफ 2 अलग अलग तहकीकात भी जारी हैं। आसिफ हाशमी को जल्द पाकिस्तान मुंतकिल करके तहकीकात की जाएंगी। अली मेहदी, दुनिया न्यूज, कराची। पनामा लीक का मामला भी खत्म नहीं हुआ। इमरान खान ने भी कुछ मुतालबात किए हैं, इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। पनामा लीक्स पर इमरान खान ये कहते हैं कि पनामा लीक्स पर कई ममालिक में एहतसाब शुरू हो गया। हमारे हुक्मरान कौन सी मखलूक है कि जिनका एहतसाब ही नहीं होगा। ऐसे में शाह महमूद कुरैशी का यह कहना कि 7 अप्रैल को मामला पार्लियामेंट में उठाएंगे और इमरान खान इनिशिएटिव लेंगे। पनामा लीक्स पर इमरान खान एक बार फिर हुक्मरानों पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में सवाल उठाया कि पनामा लीक्स पर दीगर ममालिक में तहकीकात हो रही हैं, क्या हमारे हुक्मरान कोई दूसरे मखलूक हैं? हमारे ये कोई नहीं इनको पूछेगा। क्या ये कोई खास एक मखलूक पैदा हुई है जो चोरी करे, मनी लॉन्ड्रिंग करे, टैक्स की चोरी करे? इनको कोई पकड़ नहीं सकता। तहरीके इंसाफ के इजलास के बाद शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया को बताया कि इमरान खान 7 अप्रैल को कौमी असेंबली में पनामा लीक्स का मामला उठाएंगे। इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि इस मसले पर वो खुद लीड लेंगे और 7 तारीख को नेशनल असेंबली के इजलास में वो तशरीफ लाएंगे और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो अपना नुक्ता नज़र और पाकिस्तान के अवाम के जज्बात जो हैं वो पेश करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि तहरीक इंसाफ इस मामले पर कौमी असेंबली में तहरीके इल्तवा भी जमा कराएगी। अब बात करते हैं शहर कायद की, जहां सिटी एडमिनिस्ट्रेटर ने तमाम वार्डन्स को फौरी तौर पर हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। नागन चौरंगी फायरिंग वाक़े के बाद 3 जाली पुलिस मोबाइल्स कब्जे में ले ली गई हैं। गुज़श्ता रोज जाली पुलिस मुकाबले में मोबाइल पर फायरिंग से हलाक 2 अफराद पुलिस को मतलूब निकले। बिलाल नसीर की रिपोर्ट। कराची में गुज़िश्ता रात नागन चौरंगी पर फायरिंग से 2 अफराद की हलाकत पर सिटी वार्डन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है।
एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने तमाम सिटी वार्डन्स को फौरी हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत की है। जराये का कहना है कि बेशतर सिटी वार्डन्स घर बैठकर तनख्वाहें ले रहे हैं। दूसरी जानिब नागन चौरंगी पर फायरिंग के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 3 जाली पुलिस मोबाइल्स को पकड़ लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि जाली पुलिस मोबाइल रखने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रात फायरिंग से हलाक होने वाले आबिद और अतीक डकैती के मुकदमे में मतलूब थे। दोनों अफराद के खिलाफ थाना शाह फैसल कॉलोनी में 2009 में मुकदमा दर्ज किया गया था। बिलाल नसीर, दुनिया न्यूज़, कराची। और अब बात करें खेल की दुनिया की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विकेटकीपर बैट्समैन सरफराज अहमद को कौमी T20 कप्तान मुकर्रर कर दिया है। ऐसे में सरफराज का यह कहना है कि कौमी टीम की कप्तानी इतनी आसान भी नहीं। कराची से आबाद कोहिस्तान में मलबे तले दबे 25 अफराद की हलाकत की अब तस्दीक हो गई, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से जाबाक अफराद की तादाद 100 तक पहुंच गई। मलबा बने मकान, दरबदर मकीन, लैंड स्लाइडिंग और बंद सड़कें। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ तबाही ही तबाही है। कोहिस्तान के इलाके कुंदिया में घरों पर तोदा गिरने से 25 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक कर दी गई है, जिनमें 13 खवातीन भी शामिल हैं। लाशें निकालने का काम जारी है। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां तो जारी हैं, ताहम लैंड स्लाइडिंग और सड़कें बंद होने के बायस टीमों को दूर दराज मकामात तक पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना है। अक्सर इलाकों का जमीनी राब्ता भी कटा हुआ है। शांगला के करीब कार्स्ट के इलाके में लैंड स्लाइडिंग के बायस कई दरख्त गिर गए। यहाँ लोगों की नकल मकानी भी जारी है। उधर शाहराए पराक्रम और गिलगित स्कर्दू रोड को 23 मकामात पर क्लियर कर दिया गया है। दासू के करीब आरजी पुल भी बना दिया गया है। और अब शामिल करते हैं न्यूज अपडेट। पनामा लीक्स का शोर, वजीर आजम का सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। कहते हैं रोज तमाशा बनाने वाले कमीशन में जाकर इल्जामात साबित करें। क्या वजीर आजम के ख्याल में पनामा लीक्स के जिम्मेदार हम हैं? नवाज शरीफ की तकरीर, बिलावल भुट्टो का ट्वीट। और वजीर आला शहबाज शरीफ से कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली की मुलाकात। फौज और रेंजर्स के ताउन से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला। खबर की दुनिया से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के